Guys, myself Menka Mittal. Today I am going to introduce you the chapter Exponents and Powers of Class 8th. आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूंगी. सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन. बेसिकली हमारे इंट्रो में एक्सपोनेंट्स के क्या हैं, हम एक्सपोनेंट्स का यूज़ वहाँ करते हैं ताकि हम कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों को सीख पाएँ. डैट इज़ लर्न टू इवैल्यूएट द एक्सप्रेशंस विद एक्सपोनेंट्स. हम एक्सप्रेशंस को सीखते हैं एक्सपोनेंट के टर्म में, उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट्स. टॉपिक इज़ द हिस्ट्री ऑफ द एक्सपोनेंट. तो यहाँ पर बेसिकली हम एक्सपोनेंट की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं. द टर्म एक्सपोनेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल स्टिफल इन 1544 इन अरिथमेटिकल इंटीग्रल. यानी कि ये जो एक्सपोनेंट की टर्म थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी माइकल स्टिफल के द्वारा 1544 में. ही इज़ द वन ओनली दैट इंट्रोड्यूस द एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स इन दी टर्म्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिकल इंटीग्रेशन. ओके, सो बेसिकली यहाँ पर एक्सपोनेंट को इंट्रोड्यूस इन्होंने किया था. अब हम बेसिकली इनके वन बाय वन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझें. तो हमारा कॉन्सेप्ट है व्हाट इज एक्सपोनेंट. बेसिकली लार्ज नंबर दैट इज 10,000 कैन बी रिटन एज. हम एक्सपोनेंट में 10,000 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 दैट इज 10 की पावर 4. 10 की पावर 4 एक शॉर्टेस्ट फॉर्म हो जाती है 10,000 की. इस फॉर्म को हम एक्सपोनेंट कहते हैं. द नंबर 10 की पावर 4 इसको हम रीड कर सकते हैं 10 रेज टू द पावर 4. यहाँ पर हमारा बेस 10 है और एक्सपोनेंट है 4 लेंगे. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जैसे एक टर्म है 2 की पावर 7 इज़ कॉल्ड अ पावर. यहाँ पर जो 7 है वो हमारी पावर है बिकॉज ये 2 के ऊपर है. तो जो भी हमारी टर्म्स के ऊपर पावर होती है उनको हम पावर बोलते हैं. इफ़ अ नंबर इज़ इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अगर एक नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, द एक्सपोनेंट रिप्रेजेंट, ये जो एक्सपोनेंट है ये रिप्रेजेंट करता है हाउ मेनी टाइम द बेस इज़ टू बी यूज एज अ फैक्टर, कि कितने टाइम हम बेस को यूज़ कर रहे हैं एक फैक्टर के तौर पर. तो यहाँ पर बेसिकली एक एग्जाम्पल है 2 की पावर 7. तो यहाँ पर जो इसकी पावर है इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं और जो इसका बेस है इसको हम बेस ही बोलते हैं. और ये डिफाइन करता है कि 2 जो है हमारा बेस कितनी बार यूज़ किया गया. डैट मीन्स 2 की हमने ये बेस को 7 टाइम यूज़ किया है. ये रिप्रेजेंट करती है हमारी एक्सपोनेंट्स एंड पावर की फॉर्म. जैसे कि हमने अब तक बेस और एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, तो अब हम पढ़ते हैं किस तरीके से हम अपनी फॉर्म्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे. सो बेसिकली यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं. फर्स्ट एग्जांपल इज़ 4.4.4.4 डैट मीन्स 4 की पावर 4. तो यहाँ पर हमारा ये आइडेंटिफाई करता है कि 4 जो है वो कितनी बार फैक्टर के तौर पर यूज़ किया गया है. तो बेसिकली यहाँ पर 4 की पावर 4 शो करती है कि 4 को हमने 4 टाइम फैक्टर के तौर पर यूज़ किया है. So next example is d.d.d.d.d. That means d is using 5 times. So यहाँ पर बेसिकली ये आइडेंटिफाई करता है हाउ मेनी टाइम्स d को हमने फैक्टर के तौर पर यूज़ किया है. सो इसी तरीके से बेसिकली हमारे ये एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की फॉर्म में हम रिड्यूस अप करते हैं. कि बेसिकली मैंने यहाँ पर 2 एग्जांपल्स में शो किया था. तो मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है c इज़ -6.-6.-6. तो यहाँ पर बेसिकली मेरी जो हमारा जो फैक्टर है वो -6 है और यहाँ पर हमने -6 को यूज़ किया है 3 टाइम्स. तो डैट मीन्स हम इसको चेंज कर सकते हैं -6 की पावर 3 में अपने बेस और एक्सपोनेंट फैक्टर के तौर पर. तो यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करता है कि कितने टाइम्स हमने -6 फैक्टर को यूज़ किया है. रिमेंबर टू कीप द नेगेटिव साइन इनसाइड द ब्रैकेट. हमेशा हमारा जो नेगेटिव साइन है वो हम ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे बिकॉज जैसा कि मैंने आपको सी एग्जाम्पल में -6 शो किया है. तो यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो हमारे ब्रैकेट में ही रहेगा. अगर हम उसको बाहर लिख देंगे तो आवर आंसर विल बी नेगेटिव इवन इफ़ वी हैव एन इवन नंबर ऑफ नेगेटिव साइन. सो दिस पॉइंट इज़ not to be forgot to remember. So next D example is 5.5. It means यहाँ पर हमारा जो 5 है वो 2 टाइम्स अकर हो रहा है. तो हम इसको 5 की पावर 2 में लिख सकते हैं. यहाँ पर 5 हमारा बेस है और 2 हमारा एक्सपोनेंट है. तो यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करता है कि कितने टाइम्स हमने 5 को फैक्टर के तौर पर यूज़ किया है. टॉपिक इज़ व्हेन एक्सपोनेंट इज़ 0. यदि हमारा एक्सपोनेंट 0 होगा तो व्हाट विल वी डू. सो यहाँ पर द बेस इज़ एनी नंबर बट 0, द आंसर इज़ 1. अगर हमारे एक्सपोनेंट्स को 0 में डिफ़ाइन किया जाएगा तो बेसिकली हमारा आंसर ओनली 1 होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने यहाँ पर 2 की पावर 0 लिख रखा है, यानी कि यहाँ मेरा जो बेस है वो 2 है और एक्सपोनेंट जो है यहाँ पर वो 0 है. तो यदि हमारा एक्सपोनेंट 0 होगा तो हम आंसर को डिफ़ाइन करेंगे 1. तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है 1.
और नेक्स्ट एग्जांपल है 4638 की पावर 0, डैट मीन्स यहाँ पर बेस है हमारा 4638 एंड एक्सपोनेंट इज़ ऑल्सो 0, तो डैट मीन्स यहाँ पर जो आंसर है वो हमारा 1 की टर्म में होगा। बट कोई भी नंबर हो एक्सेप्ट द नंबर 0, सो द आंसर इज़ 1। 0 मीन्स नॉट डिफाइंड, मतलब अनडिफाइंड। नेक्स्ट इज़ द एक्सपोनेंशियल रूल। तो बेसिकली हमारा एक्सपोनेंशियल रूल क्या होता है, आइए जानते हैं। x की पावर m, यदि हमारे किसी भी इंटरवल में x की पावर m है और ब्रैकेट n है, तो डैट मीन्स एक्सपोनेंशियल रूल के अकॉर्डिंग जो इनके हमारे एक्सपोनेंट्स हैं वो मल्टीपल में हो जाते हैं। जैसे m और n है तो बेस इज रिमेन सेम x एंड मल्टीपल कर देंगे हम इनके एक्सपोनेंट को। डैट मीन्स x की पावर m ब्रैकेट n इज इक्वल टू x की पावर m इंटू n विच इज़ इक्वल टू mn। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 4 की पावर 3, यहाँ पर अपना बेस लिया है 4, उसके ऊपर एक्सपोनेंट लिया है 3 एंड फिर उसको ब्रैकेट में क्लोज करके ऊपर एक और एक्सपोनेंट लिया है 2। तो डैट मीन्स ये मैंने फॉर्म ली है x की पावर m ब्रैकेट n की फॉर्म। तो यहाँ पर बेसिकली हम इसको x की पावर mn की फॉर्म में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर x है हमारा 4 के ऊपर हम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। डैट मीन्स m है यहाँ पर 3 और n है 2, तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो बेसिकली ये हमारा हो जाएगा 4 की पावर 6 के, और हम 4 को 6 बारी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डैट इज़ 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इंटू 4। जैसा कि मैंने आपको बताया अब तक एक्सपोनेंशियल रूल के बारे में। सो नेक्स्ट इज़ द मल्टीप्लाइंग पावर ऑफ अ पावर। किस तरीके से हम पावर की मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने यहाँ पर बेसिकली नंबर्स और अलजेब्रा दोनों सिस्टम में ही डिफाइन कर रखा है कि हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऑफ पावर। सो यहाँ पर मैंने नंबर्स में एग्जाम्पल लिया है 4 की पावर 3 ब्रैकेट 5। तो यहाँ पर मेरे m और n दो इंटरवल हैं, डैट इज़ m इज़ इक्वल टू 3 एंड n इज़ इक्वल टू 5। सो बेसिकली x की पावर m ब्रैकेट n इज़ इक्वल टू x की पावर mn की फॉर्म में हम इसे चेंज करेंगे। डैट इज़ 4 यहाँ पर 4 की पावर 3 इंटू 5 दोनों की करेंगे मल्टीप्लाई एंड 3 इंटू 5 इज़ इक्वल टू 15। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 की पावर 15। सो मैंने यहाँ पर बेसिकली अलजेब्रा में भी इसको रिप्रेजेंट किया है। अलजेब्रा मीन्स जहाँ पर हम डिफाइन करते हैं PQRS ABCD की टर्म्स में। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने P की पावर R ली है और ब्रैकेट क्लॉज S लिया है। तो यहाँ पर जो मेरा M है वो R है एंड यहाँ पर S है, तो बेसिकली ये P जो है वो पावर में आएगा R इंटू S के। तो इसी तरीके से बेसिकली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं पावर ऑफ अ पावर विद वेरी इजी सिस्टम्स। इज द डिवीजन प्रॉपर्टीज। अभी तक तो हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी पावर ऑफ पावर की, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, डैट इज डिवीजन प्रॉपर्टी। सो बेसिकली दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड व्हेन डिवाइडिंग टू और मोर एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन विद द सेम बेस। इस प्रॉपर्टी का यूज़ हम वहाँ करते हैं जब हमें डिवाइड करने हो दो या दो से ज़्यादा एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन उनके बेस को सेम रखने के लिए। सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जिसमें x की पावर 5 और x की पावर 3 दो हमारे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है और ये डिवीजन की फॉर्म में है। तो बेसिकली हम इनको x को 5 टाइम लिख सकते हैं और नीचे भी हम x को 3 टाइम यूज़ करके ऊपर से हम x के 3 कट करके नीचे के कट करके यहाँ पर बेसिकली जो रिमेनिंग रह जाएंगे वो है x इंटू एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर बेसिकली हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं और अदरवाइज़ हम अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं, डैट इज़ हम x की पावर एक ही बेस को यूज़ करें और उनकी पावर को माइनस कर दें। डैट इज़ यहाँ पर हम x की पावर 5 माइनस 3 भी करेंगे तो भी हमारा यहाँ पर x स्क्वायर ही आएगा। तो हम कई सारी एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में इस तरीके से डिवीजन में अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग बोथ देयर पावर्स। अभी हमने पढ़ा था डिवीजन प्रॉपर्टीज़ के बारे में, अब हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़। हमारी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं। सो इसमें यहाँ पर है प्रोडक्ट ऑफ पावर, किस तरीके से हम पावर्स का प्रोडक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारा x की पावर a इंटू एक्स की पावर b इज इक्वल होगा x की पावर a प्लस b। डैट मीन्स कि यहाँ पर अगर हमारा कोई बेस है उसके ऊपर कोई भी पावर की टर्म्स है और दोनों के बेस सेम है तो हम उनकी पावर्स को ऐड करके उनके प्रोडक्ट ऑफ पावर को ईजिली कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज़ द पावर टू अ पावर। अगर हमारे बेस के ऊपर पावर के ऊपर एक और पावर है तो हम उनकी मल्टीप्लाई करके उनको एक्सपोनेंट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज़ द पावर ऑफ प्रोडक्ट। इसी तरीके से अगर हमारे बेस के ऊपर एक ही पावर है तो हम बेस को अलग अलग पावर में अलग अलग कर सकते हैं। डैट इज़ यहाँ पर एक्स वाई की पावर a है तो बेस हमारा यहाँ एक्स वाई है और हमारी एक्सपोनेंट है a। तो यहाँ पर हम x का अलग बेस बनाकर उसके एक्सपोनेंट को अलग डिफाइन कर सकते हैं।
दैट मीन्स एक्स की पावर ए अलग कर सकते हैं और वाई की पावर ए अलग कर सकते हैं। सो ये बेसिकली कुछ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में। बेसिकली अभी हमने इसकी कई सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। अब हम कुछ सिंप्लीफाई करते हैं एक्सप्रेशंस, जहाँ पर हम अपनी एल्जेब्रिक टर्म्स को यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, सिंप्लीफाई 2 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 एंड 4। यहाँ पर बेसिकली हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो पहले हम इवैल्यूएट करेंगे इसके एक्सपोनेंट्स को। तो यहाँ पर बेसिकली हमने 2 की पावर 5, यहाँ पर हमारा बेस 2 है और एक्सपोनेंट है 5। जब हमने 2 को 5 टाइम्स खोला विच इज़ इक्वल टू 32, तो यहाँ पर हमने 2 की पावर 5 की जगह 32 का यूज़ किया। माइनस 3 की पावर 2, यानी कि हमारा बेस है 3 और पावर है 2, तो 3 को 2 बार यूज़ किया, डैट इज़ 9। सो यहाँ पर हमने 3 की पावर 2 की जगह 9 का यूज़ किया है, तो 32 माइनस 9 ब्रैकेट में लिखा है, प्लस 6 और 4। यहाँ पर हमारे दो बेस हैं तो हमने उनकी मल्टीप्लाई की है, डैट मीन 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24 किया है। सो बेसिकली यहाँ पर हमारी सिंप्लीफाई करके एक्सप्रेशंस आई हैं 32 माइनस 9 प्लस 24। जब हमने 32 को माइनस किया 9 से विच इज़ इक्वल टू 23 प्लस 24, इट मीन्स द आंसर इज़ 47। तो हम इस तरीके से अपने एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करके अपनी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके अपने क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। इट वेरी मच बेटर। मैंने यहाँ पर एक और एग्जांपल लिया है, डैट इज़ 3 की पावर 2 माइनस 8 की पावर 2 ब्रैकेट बंद प्लस 2 इंटू 3। यहाँ पर मैंने बेसिकली एक एग्जांपल को और अच्छे से आपको क्लियर करने के लिए यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने 3 की पावर 2 का यूज़ किया है, डैट मीन्स यहाँ पर 3 को 2 बार यूज़ किया है विच इज़ इक्वल टू 9। और यहाँ पर हमारा 8 की पावर 2 है इक्वल 8 इंटू 8 विच इज़ इक्वल टू 64। तो डैट मीन्स जब हमने 9 में से 64 को माइनस किया तो ये हमारा आया माइनस का 55। प्लस आगे हमारे पास 2 इंटू 3 दो बेस है और हमने दोनों के दोनों बेस की मल्टीप्लाई की, डैट मीन्स हमने 2 इंटू 3 की मल्टीप्लाई की विच इज़ इक्वल टू 6। और उसके बाद हमारा आया माइनस 55 प्लस 6। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे दो साइन है, दैट इज़ प्लस एंड माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे और 55 को हम 6 से माइनस करेंगे विच इज़ इक्वल टू 49। बट यहाँ पर जो हमारा बड़ा वाला इंटीजर है वो 55 है और उसके साथ नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर बेसिकली हम अपने आंसर में भी नेगेटिव का ही साइन का यूज़ करेंगे। सो हमारा आंसर हो जाता है -49। सो गाइस बेसिकली मैंने आपको एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के सभी कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।